मैं सुलभा पांडे। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस लूँगी। मेरे सब्जेक्ट होंगे हिंदी, इंग्लिश और जीके। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोविड-19 के कारण हमारी जो स्कूल स्टार्ट नहीं हो पाए हैं, हमें अपनी स्टडी ऑनलाइन क्लासेस से ही करनी होंगी और हो सकता है इसमें कुछ हमको थोड़ी सी परेशानी आए, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस होगा हमारा और आपका दोनों का। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आपस में मिलकर आप और हम इस ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सक्सेस बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वसंत हिंदी की बुक है और क्लास 6 में भी इसका आप भाग 1 पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी की बुक है, तो आप अपनी बुक खोल लीजिए और इसमें जो पहला लेसन है वो कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। तो सबसे पहले हम इसके 2 ही पंक्तियों को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके शब्दार्थ, फिर उसके अर्थ और बाद में प्रश्नोत्तर हम आपको नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में वेदना न डालो। चलिए हम इसके अर्थ समझते हैं। जैसा कि सभी को मालूम है कि जो पंछी हैं आसमान में उड़ते हैं, उनका वही जीवन होता है, खुले आसमान में उड़ना, उन्मुक्त होकर पेड़ों में बैठना, चहचहाना, फल फूल खाना और सुबह उड़ना, शाम को अपने घोंसलों में लौट आना। अपने परिवार के साथ एक कतार में उड़ते आपने देखे होंगे। कल्पना कीजिए यदि उन पक्षियों को हम पिंजरे में कैद कर लेते हैं अपने मनोरंजन के लिए, अपनी खुशी के लिए, तो क्या उनके लिए अच्छा होगा? उनको कैसा लगता होगा? उस पंछी की दुख को, उसकी वेदना को कवि ने अपने माध्यम से व्यक्त किया है कि ऐसे चंचल पक्षी को जो आसमान में खुला उड़ता है, यदि हम कैद कर लेंगे तो वो कैसा महसूस करेगा, वो क्या इच्छा व्यक्त करता है, उसकी अभिलाषा क्या है। तो चलिए देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। उन्मुक्त मतलब होता है आजाद, गगन मतलब होता है आसमान, पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद, कनक मतलब होता है स्वर्ण, तीलियों मतलब होता है सलाखें, पुलकित मतलब खुशी से। तो हम आसमान में, खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। यदि आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे तो हमारे मधुर गान खत्म हो जाएंगे, हम खुशी से गा नहीं पाएंगे। और जब हम उड़ने की कोशिश करेंगे खुशी से, तो हमारे पंख सलाखों से टकराकर क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कटुक मतलब कड़वा, निबोरी मतलब नीम, कनक मतलब सोना। तो पक्षी बोलता है कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, नदियों के, झरने के से अपनी प्यास बुझाते हैं, और यदि ये हमें जल नहीं मिला तो हम क्या हो जाएंगे? पिंजरे में ही भूखे प्यासे मर जाएंगे। यदि आप हमें सोने की कटोरी में तरह तरह के पकवान देते हैं तो भी वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें तो क्या प्यारी है? कड़वी नीम ही प्यारी है। हमें अपना नैसर्गिक जीवन जीने दो, हमें पिंजरे में कैद मत करो। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला मतलब होता है सोने के बंधन, गति मतलब होता है उसकी उड़ान की स्पीड, और तरु मतलब होता है पेड़, फुनगी मतलब होता है डगाल। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने के सलाखों में आपने हमें बंद कर दिया है, हम अपनी स्वाभाविक उड़ान भूल चुके हैं, और अब तो पेड़ों की टहनी में झूला झूलना हमारे लिए क्या हो चुका है?
एक सपने की तरह हो चुका है। हम सब कुछ भूल चुके हैं इस कैद में, इसलिए हमें आज़ाद करो। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल की रड़सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान मतलब होता है इच्छा, नभ मतलब आसमान, और चुगते मतलब चुगना, खाना। तो पक्षी का अरमान है, पक्षी की इच्छा है कि वो खुले आसमान में अंत तक उड़ता रहे, उसकी सीमा पाए। हालांकि आसमान की कोई सीमा नहीं होती, कोई नहीं जानता उसका अंत कहाँ है। तो पक्षी चाहता है कि मैं आसमान के अंत तक उड़ूं और जो अनार तारे दिख रहे हैं उसको अनार के दाने की तरह चुग लूं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज, क्षितिज मतलब होता है एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी कल्पना जहां धरती और आसमान दोनों मिलता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, कभी भी धरती और आसमान मिलते नहीं हैं, लेकिन आपने अनुभव किया होगा जब कभी कभी हम बस में, कार में कहीं जाते रहते हैं खुली जगह में, और हम जब दूर तक देखते हैं तो हमारी दृष्टि जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे धरती और आसमान एक जैसे हो गए हैं, लेकिन होता नहीं है। जैसे जैसे हम पास जाते हैं वो चीज़ हमें नहीं दिखाई देती। लेकिन पक्षी कहता है कि मैं तब तक उड़ना चाहता हूँ जब तक कि मुझे क्षितिज ना मिल जाए। भले इस क्षितिज को पाने में मेरी सांसों की डोरी, मतलब है कि मेरा प्राणों का भले ही अंत क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तब तक उड़ना चाहता हूँ जब तक कि मुझे क्षितिज ना मिल जाए। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ मतलब होता है घोंसला, आश्रय मतलब होता है रहने की जगह, और छिन्न भिन्न मतलब नष्ट कर देना। आकुल मतलब बेचैन, विघ्न मतलब बाधा। तो पक्षी कहता है कि भले ही पेड़ों में मुझे घोंसला मत बनाने दो, और आप चाहो तो मेरे घोंसले को नष्ट भी कर सकते हो, लेकिन यदि भगवान ने मुझे पंख दिए हैं तो मेरी इस बेचैन उड़ान को, जिसमें व्याकुल हूँ मैं उड़ने के लिए, उसमें बाधा मत डालो। तो पक्षी यही चाहता है कि मुझे पिंजरे में बंद मत करो, जो मेरी स्वाभाविक उड़ान है, जो मेरा नैसर्गिक स्वभाव है, उसको ख़त्म मत करो। तो कवि इस पक्षी के लिए वेदना व्यक्त करते हैं। तो उम्मीद है कि कविता बहुत आसान है, समझ आई होगी, और हम इसको क्वेश्चन आंसर आपको देंगे, शब्दार्थ देंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हिंदी में मात्राओं की गलती बहुत होती है आप लोगों की। तो जितने भी नए शब्द आपको दिख रहे हैं आप उसको अंडरलाइन करेंगे और 5-5 बार लिखेंगे, जिससे कि आपकी मात्राओं के जो है अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाए। शब्दार्थ हैं जो उसको आप याद करेंगे, उसके लिए हम आपको अलग से काम देंगे। और जब भी लेसन ख़त्म होता था, ये तो पहले मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ये आपका फर्स्ट है कि जब मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, तो लेसन ख़त्म होने के बाद हम इस लेसन के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी तो आप उपलब्ध नहीं है मेरे सामने, लेकिन मैं चर्चा तो नहीं कर सकूँगी, लेकिन मैं आपको उसको लिखने के लिए दूँगी। तो क्या चीज़ चर्चा के लिए थी और क्या मैं आपसे लिखवाना चाह रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, तो पहला प्रश्न है पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो पक्षी को पालना चाहिए तो क्यों, उसका क्या कारण है, और यदि नहीं पालना चाहिए तो क्यों, उसका क्या कारण है, और ये आप लिखेंगे। दूसरा है कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखभाल किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। आपके आसपास में, आपके परिवार में, या आप खुद भी कभी कोई पक्षी पाले होंगे। अधिकतर लोगों के घरों में तोता जरूर पाला जाता है, तो उसको पालने के लिए उसकी क्या करना पड़ता है उसके विषय में आप थोड़ा सा लिखेंगे, हमें उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तीसरा है पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उसकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियां अपने विचार लिखिए। 10 पंक्तियां तो आपके लिए ज़्यादा हो जाएंगी, आप 4-5 लाइन में उसको लिख लेंगे। चाहे तो आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको हिंट भी दे देती हूँ कि पिंजरों में यदि हम पक्षियों को कैद करते हैं तो खाली पक्षियों का हनन मतलब हानि नहीं होती, खाली पक्षियों के को नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारे आसपास का वातावरण है, वो भी बहुत प्रभावित होता है। तो उसके 2-3 कारण होते हैं। पहला तो ये होता है कि किसी भी जंगल में या हम यदि बाग बगीचे में जाते हैं तो वहाँ की फूल पौधे, पेड़ पौधों के अलावा पक्षियों से भी उसकी सुंदरता होती है। जब हम उसकी चहचहाहट सुनते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है।
तो वो यदि पक्षियों को लोग पालने लगेंगे तो वो सुंदरता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा होता है कि उनके स्वभाव में यदि कैद कर लेंगे तो उसकी जो नैसर्गिकता है, जो उनका स्वाभाविक व्यवहार होता है वो ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा होता है कि जो पक्षी होते हैं वो छोटे कीड़े मकोड़े ये सब खा के भी पर्यावरण को संतुलित करते हैं, तो इस पे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये 4-5 लाइन में इसका भी आंसर लिखेंगे। उम्मीद है हमारी ये जो पहली क्लास है आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। उम्मीद है और अच्छे से मन लगा के आप पढ़ेंगे, हम भी अपनी तरफ से और अच्छा प्रयास करेंगे। थैंक यू।